पहले तो आपको मतलब छपरा पॉलिटेक्निक के प्राचार्य और फैकल्टीगण को मेरे तरफ से शुभकामना कि उन्होंने हमको मौका दिए हैं। और ये रही बात इंडक्शन प्रोग्राम में हम अपने बच्चों को किस तरह से इंजीनियरिंग में कॉलेज के होने प्रिंसिपल होने के नाते कैसे मदद कर सकते हैं, वो पहला है उन लोग को हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कैरियर काउंसलिंग के बारे में। कैरियर काउंसलिंग के बाद है उनको जुड़ा हुआ है कि नहीं इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन होता है, तो लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री में यदि अच्छे इंस्टीट्यूट पकड़ा जाते हैं उनको, तो फिर उससे डिग्री कर लेते हैं। डिग्री करने के बाद उनका दरवाज़ा बहुत खुला रहता है, सभी जगह किसी भी फील्ड में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है अच्छे जगह का। ये फिर आपका यूपीएससी भी कर सकते हैं, गेट एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए उनका स्कोप बहुत बढ़ जाता है डिप्लोमा के छात्रों का। सर, जो छात्र डिप्लोमा कर रहे हैं उन्हीं के तरफ से एक सवाल है, लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री में होता है कि जैसे एक होता है डायरेक्ट जो है डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना, उसका जो होता है 12th के बाद चले जाते हैं बच्चे, तो वो 4 साल का कोर्स होता है। एक होता है कि नहीं हम साइड से जाएंगे, लेटरल का मीनिंग है कि साइड से जाना, तो कैसे है डिप्लोमा 3 ईयर का कोर्स है, और उसका फिर यदि वो लड़के लेटरल एंट्री मतलब एडमिशन लेना चाहता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कि ये लेटरल एंट्री है। इस तरह से नामांकन प्रदान। एक सवाल सर, आईटी वाले सीएस में जा सकते हैं, सिविल वाले आईटी में जा सकते हैं? हाँ, आज पर एआईसीटी आज के डेट में किसी को भी कोई मतलब रोक टोक नहीं है। लड़के मतलब कि जिस सिविल का भी लड़का भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है लेटरल एंट्री के थ्रू डिग्री कॉलेज में, कोई भी ब्रांच का किसी में भी जा सकता है। बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उससे ज़्यादा मौका पॉलिटेक्निक के बच्चों के होते हैं। इनके साथ 2 स्टेज में होता है, एक तो डिप्लोमा करके भी ये जॉब कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम अपना जॉब करें, ये वहाँ उनका रोजगार मिल जाता है। अगर उनको ऊपर की शिक्षा करनी है तो उसमें सरकार के द्वारा एनआईटी तक में भी लेटरल एंट्री की सुविधा दी गई है। जो लड़का डिप्लोमा करके जाते हैं, जो प्राचार्य ने बताया और उन्होंने अपना समय दिया हमारे बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि उनका अनुभव पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी है और इंजीनियरिंग कॉलेज का है। तो जो जो जितने भी मौके मिलते हैं वो इंजीनियरिंग के बच्चों का वो लेटरल एंट्री से वो पा ही सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद उनको डिप्लोमा संबंधित जितनी रोजगार हैं उसका मौका का एड ऑन मिलता है। इसीलिए मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के या जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा हो कि हम जेईई और बहुत सारे टफ कंपटीशन नहीं देते हैं, उसके लिए ये सबसे आसान तरीका होता है उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग के द्वार को खोलना। सर, जॉब्स किस प्रकार के और कितनी कंपनियां आपके प्लेसमेंट के लिए आती हैं? हमारे पिछले साल का रिकॉर्ड है, लगभग 250 बच्चों का हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिन्होंने जो स्किल के डेवलप किया। अभी हमारे यहाँ नई शुरू हो गई है, 3 लैंग्वेजों का हम लोगों ने लैंग्वेज लैब का स्थापन कर दिया है, जिसके बदौलत बच्चे जापानीज लैंग्वेज, जर्मन कर रहे हैं। और अभी ऑटोमोबाइल या जितने भी जो आप देख रहे हैं सेक्टर, जिसमें जॉब की संभावनाएं बहुत है। और हमारे जितने भी कैंपस के बच्चे अगर वो लगातार 3 अपनी टेक्निकल अपनी अध्ययन करते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कि कैंपस रोजगार अभी ना मिलता हो। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ का 100% प्लेसमेंट्स होता है। थोड़ा सा आगे और थोड़ा पीछे कुछ लड़के पास करते हुए इन कैंपस होते हैं, कुछ पास करने के बाद 1 साल के 2 साल के अंदर में उनका नौकरी मिल जाता है।